नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की कुछ घोषणा की है। उनमें से जो कुछ नाम हैं, उन नामों ने सबको चौंका दिया है और सबसे ज्यादा तो कांग्रेस के भीतर बैठे मठाधीशों को चौंका दिया है, जो सोच रहे थे कि साहब हमारा नंबर आ जाएगा। फील्ड में तो कहीं दिखाई देते नहीं, धरने प्रदर्शन में कहीं दिखाई देते नहीं, कहीं जब बड़े बड़े प्रदर्शन होते वहां आंदोलन होते वहां तो जाते नहीं, लेकिन जब बड़े पदों की बात आए तो साहब इनको ही चाहिए। जबकि कांग्रेस पार्टी इनको लगातार आगे बढ़ा रही है, लेकिन जब आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है, कांग्रेस संघर्ष कर रही है, तो ये कहीं दिखाई नहीं पड़ते। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, हरियाणा में एक सीट ऐसी है जहां से कांग्रेस अपने प्रत्याशी जो उतारे हैं, तो लोग संभावना जता रहे थे कि साहब या तो हुड्डा जी के गुट से होगा या शैलजा जी के गुट से होगा, लेकिन राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने दोनों को ही दरकरार कर दिया और एक ऐसा नाम दे दिया जो सब चौंक गए। अब सब चुप। हिमाचल प्रदेश से एक ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा का टिकट दिया गया भैया, जो जिलाध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी का। अब इससे क्या मैसेज है? इससे मैसेज ये है कि जो कांग्रेस में जमीन पे काम कर रहा है, अब उनको आगे बढ़ने के लिए किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। आप काम करते रहिए, आज नहीं तो कल आपका मौका आएगा। इससे कांग्रेस के वर्कर्स में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, ऐसे कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़े हुए हैं, उनमें एक जोश, एक नई उम्मीद जगी है। ये काम राहुल गांधी ने किया है। तो इस राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस ने और इस साथ ही साथ जाति समीकरण भी साधने की कोशिश की। और इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी ने भरे मंच से पंजाब में ये खुलेआम बोल दिया था कि गुटबाजी कतई पसंद नहीं करूंगा, एकजुट होकर चुनाव लड़ो, और जो एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ेगा तो उसको बैठा दिया जाएगा, तो उसका भी असर देखने को मिल रहा है। तो इन तमाम बातों को लेकर मैं जरा विश्लेषण करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और साथ ही साथ हो सके तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यानी कि मेंबरशिप ले लीजिए। देखिए, राज्यसभा के चुनाव में बात करूं, मैं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो टिकट दिया गया है राज्यसभा से, ना तो हुड्डा जी के गुट से दिया गया है, ना शैलजा जी के गुट से दिया गया है। क्यों? अगर हुड्डा जी के गुट से किसी को दिया जाता तो शैलजा जी का गुट जो है नाराज हो जाता, हो सकता क्रॉस वोटिंग हो जाती पिछली बार की तरह और प्रत्याशी चुनाव हार जाता। और अगर शैलजा जी के गुट को दिया जाता तो हुड्डा जी के गुट के लोग जो है नाराज हो जाते। मतलब कहने का मतलब क्रॉस वोटिंग की संभावना, प्रत्याशी अच्छा खासा कांग्रेस का हार सकता था। एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, जैसा कि हम कई सालों से देख रहे हैं। पिछले विधानसभा के चुनाव में इसी चक्कर में कांग्रेस की हार हो गई हरियाणा में। तो जो एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया है जो जमीन पे काम करता है, जिसका किसी ने नाम ही नहीं सुना था, थोड़ा बहुत नाम सुना होगा, कहा यह जा रहा है जो हरियाणा से जो प्रत्याशी दिए गए हैं वो आ, आ, मतलब जमीन पे बराबर काम कर रहे थे, छोटे छोटे कार्यक्रम करा रहे थे। तो ना तो हुड्डा गुट ना शैलजा गुट, अब ऐसा नाम दे दिया भैया, कोई विरोधी नहीं कर पाएगा, ना तुम्हारा है ना हमारा है। अब तो ना शैलजा जी विरोध कर पाएंगे और ना हुड्डा जी विरोध कर पाएंगे। और ये मैसेज चला गया कि भैया जमीन से जुड़ा जो कार्यकर्ता है वो काम कर रहा है तो सबको मौका मिलेगा। तो एक उम्मीद जगी है कार्यकर्ताओं में। और सबसे बड़ी गुटबाजी पर कंट्रोल करने की कोशिश की हरियाणा में जो नाम दिया है उसके माध्यम से। दूसरा एग्जाम्पल आपको बताऊं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से एक कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष को राज्यसभा भेजा जा रहा है, यानी कि राज्यसभा का टिकट दिया है। अब साफ कल्पना करिए कि कांग्रेस के राज्यसभा का टिकट कभी किसी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को मिला है? मेरी समझ से तो नहीं मिला, शायद मिला हो तो मेरी जानकारी में नहीं है। और अगर कभी दिया भी गया होगा तो साहब बहुत खासम खास किसी बड़े मंत्री, किसी बड़े नेता की बहुत चक्कर काटे, पहले तो दिया ही नहीं जाएगा। जो बड़े बड़े मठाधीश है कांग्रेस में, ये राज्यसभा किसी को पहुंचने ही नहीं देंगे। किसी कार्यकर्ता को जाने के तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सब कुछ अपने आसपास, हम या हमारा परिवार, या उसके बाद जो हमारा बहुत खास। तो हिमाचल में जो कांग्रेस ने जो दिया है उससे क्या है, जो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने अभी ये किया है कि कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं उनकी मजबूती के लिए काम किया है, उनको पावर दे दिया गया है। इसका एक उदाहरण देखने को मिला है कि हिमाचल से एक जिलाध्यक्ष को राज्यसभा का टिकट दिया गया है। इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के वर्कर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। और
साथ ही साथ सबसे बड़ी बात उन मठाधीशों के लिए मैसेज है कि फील्ड में जाओ तब तो काम बनेगा। इस एयर कंडीशन रूम में बैठ के आप ये सोचो कि आप सब चीजें आपके लिए हो जाए, नहीं होगा। और ऐसा कहा जा रहा था साहब वहां से आनंद शर्मा जी को टिकट मिल सकता था। आनंद शर्मा जी को क्या कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार गई आनंद शर्मा जी कहीं दिखाई देते हैं? कभी कभार इक्का दुक्का कोई बयान दे दिया या कुछ कार्यक्रम में शामिल हो गए, लेकिन किसी प्रदर्शन में कहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं। ये तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता बोल रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक ये बातें बोल रहे हैं। लेकिन साहब कहा जा रहा था कि नाम इनका भी चल रहा था। खैर, लेकिन जो राज्यसभा में कांग्रेस ने टिकट दिए हैं, इसके माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने मैसेज दिया है अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को, काम करो, मेहनत करो, आज नहीं तो कल आपको मौका मिल सकता है, इसमें कतई दो राय नहीं। और इसका जिस तरीके से राहुल गांधी सख्ती कर रहे हैं, अभी पंजाब में जिस तरीके से उन्होंने खुलेआम मंच के माध्यम से कहा था कि कोई भी एक प्लेयर मैच को नहीं जिता सकता, पूरी टीम जिताती है, तो और अगर जो अकेले अपनी राह चलेगा उसको साइड में बिठा दिया जाएगा, ये राहुल गांधी ने मैसेज दिया था। तो उसका उदाहरण देखने को मिला। पंजाब में प्रदर्शन हुआ तो सीएलपी लीडर हो, प्रदेश अध्यक्ष हो या तमाम बड़े नेता हो, सब एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे थे आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तो ये चीज कांग्रेस को चाहिए, यानी कि राहुल गांधी और खड़गे साहब की जो जोड़ी है अब कांग्रेस की बेहतरी के लिए जो कदम उठा रही है। और एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, यूथ कांग्रेस में पहले चुनाव नहीं होते थे प्रदेश अध्यक्ष के लिए या जिला अध्यक्ष के लिए। राहुल गांधी जी ने जब अपनी राजनीति शुरुआत की थी तो उस वक्त उन्होंने सबसे पहले शुरुआत ये की, पहले वो यूथ कांग्रेस में शामिल हुए और यूथ कांग्रेस में फिर उन्होंने चुनाव की शुरुआत की। तो उस वक्त कांग्रेस के नेताओं ने ही इस बात का विरोध कर दिया कि यूथ कांग्रेस में साफ चुनाव नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर उनके आसपास जो परिक्रमा लोग करते थे, फिर उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पाएंगे, उनके मन मुताबिक लोग नहीं चुन के आ पाएंगे, फिर उनकी जी हजूरी कौन करेगा। तो यूथ कांग्रेस में चुनाव का खूब विरोध किया गया, लेकिन राहुल गांधी नहीं माने और यूथ कांग्रेस में चुनाव हुआ। उसका असर ये हुआ कि जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता ऊपर निकल कर आए। ऐसे लोग जो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि जिलाध्यक्ष बनने के लिए यूथ कांग्रेस में भी, फ्रंटल में भी तमाम उन्हें चप्पलें घिसने पड़ती थी, दिल्ली लखनऊ की भागदौड़ करनी पड़ती थी। अब वो अपनी दम पर चुनाव लड़कर जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। हालांकि कुछ जब काम होते हैं तो कुछ उसमें अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ खराबियाँ भी होती हैं, कुछ गलतियाँ भी होती हैं। तो हो सकता है कुछ 19-20 थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो, लेकिन चुनाव की वजह से यूथ कांग्रेस में जमीन से जुड़ी हुई जो लीडरशिप है वो उठकर बाहर खड़ी हो गई, उठकर निकल कर आई कांग्रेस पार्टी में आगे। किसी की परिक्रमा करने की जरूरत नहीं, आप चुनाव लड़ो, आप मेहनत करो जमीन पर और यूथ कांग्रेस में बड़े पद पर आ सकते हो। ये राहुल गांधी ने शुरुआत की। तो कुल मिलाकर जो राज्यसभा के चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी ने जो डिसीजन लिया है, राहुल गांधी ने जो डिसीजन लिया है, जिस तरीके से प्रत्याशियों के नाम दिए हैं, उसने सबको चौंका दिया है और कार्यकर्ताओं में मैसेज दिया है कि भैया मेहनत करो, आज नहीं तो कल आपको भी मौका मिल सकता है, आपका भी नंबर आ सकता है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।